नमस्कार मेरे साथियों, 10 मिनट सीरीज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्र, आपको जानकारी बताना चाहता हूं कि अपने देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री, जो भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। अर्थात कल 26 दिसंबर 2024 को यह इस दुनिया से जा चुके हैं। अर्थात हम लोगों के बीच में यह नहीं रहे। आज हम लोग जो 13वें प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह था, इनके पूरे जीवन के बारे में जानेंगे। इनका प्रधानमंत्री में रहते हुए इनका क्या क्या कार्यकाल रहा, क्या क्या इनके कार्यकाल में क्या क्या योगदान इन्होंने दिया, इनके बारे में जानेंगे। और इनके साथ साथ इन्होंने अर्थशास्त्री के रूप में और आरबीआई गवर्नर के रूप में, वित्त सचिव के रूप में कौन कौन सा कार्य किया है, उन सब के बारे में जानेंगे। आप जनरल नॉलेज के लिए या बेसिक नॉलेज के लिए भी इन सब चीज़ों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उन्हें की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। मित्र, तो बगैर देरी के चलते अपने सेशन की ओर। लेकिन गुजारिश मेरी यही है कि आप इसी तरीके से सेशन चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है, सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट करता हूँ। मित्र, तो सबसे पहले हम लोग इनके जन्मदिन पर चलते हैं बच्चों। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर इनका प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गेन की। तो इनका मित्र जन्म है, प्रारंभिक जीवन परिचय और शिक्षा की ओर चले तो इनका जन्म है मित्र, वह 26 सितंबर, देखिए 26 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई है वर्ष 2024 में। और 26 सितंबर 1932 में, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, उससे पूर्व ये पैदा हुए थे। कहां पर पैदा हुए थे? तो पंजाब प्रांत था उस समय, उसमें पैदा हुए थे, जो अब वर्तमान समय में कहा जा चुका है, पाकिस्तान में जा चुका है। कहां पर जा चुका है? पाकिस्तान में जा चुका है। तो ध्यान रखना, पूछा जाए इनका जन्म कहां पर पैदा हुए थे, तो अब वर्तमान पाकिस्तान में 26 सितंबर 1932 को बच्चों। और इनका परिवार था, वह विभाजन के समय कहां पर आ गया था? भारत में आ गया था। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, भारतीय संविधान का कैसा कौन सा आर्टिकल है जो पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों का वर्ग को नागरिकता संबंधी प्रावधान उपलब्ध कराता है? आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये तो इनका जीवन हुआ बच्चों। इनकी प्राथमिक शिक्षा की ओर देखते हैं, शिक्षा की तरफ देखें तो इनकी जो स्कूलिंग शिक्षा थी वह पंजाब में ही इन्होंने शिक्षा ली थी शुरुआत में। स्नातक की जो उपाधि थी 1952 में इन्होंने पंजाब जो यूनिवर्सिटी थी उससे स्नातक की उपाधि इकोनॉमिक्स में ली थी बच्चों, किसमें? अर्थशास्त्र विषय में बच्चों। और इन्होंने एमए या स्नातकोत्तर किया था, वो 1954 में किया, पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र मास्टर डिग्री इन्होंने क्या की? प्राप्त की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बच्चों। इसके साथ साथ इनकी जो, ये तो मैंने आपको बताया राष्ट्रीय शिक्षा, लेकिन उन्होंने दूसरे देशों में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा भी ग्रहण की थी। तो इन्होंने सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स की द्वितीय मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने डीफिल मतलब पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। कहां से? ऑक्सफोर्ड से। तो ये इकोनॉमिक्स में इन्होंने ये चीज सब कुछ डिग्रियां हासिल की थी। इनके शोध कार्य कौन कौन से हैं ये पूछे जा सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का शोध कार्य क्या क्या थे। तो ध्यान रखना, उनका जो शोध कार्य था वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी प्रवाह पर केंद्रित था। इनके दो ही इनके शोध कार्य थे। पहला था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे बढ़ावा दिया जाए और पूंजी प्रवाह को किस तरीके से आगे इस पर केंद्रित किया जाए। ये इनके मोस्टली दो इनके वर्क थे, इन पर इन्होंने शोध कार्य किया था, रिसर्च किया था। अच्छा, कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो ऑटोबायोग्राफी है, इनके ऊपर किताब किसने लिखी है और किताब किनसे संबंधित है, ऐसा ही पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, संजय बारू का नाम आपने जरूर सुना होगा। संजय बारू द्वारा लिखी गई किताब, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो बता सकते हैं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। पुस्तक का नाम आप लोग याद कर लीजिए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो संजय बारू ने लिखी है। और यह पुस्तक जो संजय बारू द्वारा लिखी गई है, इस किताब में डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान उनके फैसले और राजनीतिक परिस्थितियों पर क्या की गई है? चर्चा की गई है इस किताब बच्चों। ठीक है, आप लोग इस पुस्तक को 100% याद रख सकते हैं, ये पूछी जा सकती है बच्चों। ठीक है,
कि किताब किसने लिखी है। और दूसरी किताब है मित्र, वो इनकी बेटी द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम क्या है? मनमोहन सिंह ए बायोग्राफी। पूछा जाए मनमोहन सिंह ए बायोग्राफी किसने लिखी है, तो उनकी बेटी का नाम क्या है? दमन सिंह। दमन सिंह ने लिखी है, उनकी बेटी है। और उनके प्रारंभिक जीवन की इस पुस्तक से क्या मिलती है? जानकारी, मनमोहन सिंह ए बायोग्राफी से, जो दमन सिंह द्वारा लिखी गई है। तो हो सकता है ये चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनका क्या क्या योगदान है मित्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनका क्या क्या योगदान था अर्थशास्त्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। बताना चाहता हूं, अकादमिक कैरियर में देखा जाए तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पंजाब विश्वविद्यालय के ये क्या रहे थे? प्रोफेसर रहे थे बच्चों। क्या रहे थे? प्रोफेसर रहे थे इकोनॉमिक्स के। और संयुक्त राष्ट्र, इसे हम लोग यूएनओ कहते हैं, कि आर्थिक मामलों के क्या रहे थे? ये एडवाइजर रहे थे। इसमें उन्होंने कार्य किया था बच्चों। यूएनओ में आर्थिक मामलों के ये सलाहकार रहे थे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए सरकारी पद, इनके कौन कौन से सरकारी पद थे, तो आप देख सकते हैं 1971 में इन्हें विदेश व्यापार मंत्री की सलाहकार समिति का मेंबर चुना गया था। 1971 में जो विदेशी व्यापार मंत्री थे, उनके सलाहकार थे ये। और 1976 से 1980 तक, मतलब 4 साल, ये आरबीआई के गवर्नर रहे। पूछा जा सकता है कि ये गवर्नर कब से कब तक रहे थे, तो बता सकते हैं 1976 से लेकर के 80 तक ये आरबीआई क्या रहे थे बच्चों? गवर्नर रहे थे। अपने आप में बड़ी बात है। इस समय आरबीआई के गवर्नर क्या है, कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे, ठीक है। और 1982 से लेकर के 85 तक ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे। इसके साथ साथ आप देखेंगे 1985 से लेकर के 87 तक ये वित्त सचिव रहे थे। जैसे पहले 1 रुपए का नोट होता था ना, उस पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते थे, उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते थे। तो 1985 से लेकर के 87 तक ये कौन रहे थे? वित्त सचिव रहे थे मित्र, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अर्थशास्त्री के रूप में इनका ये बहुत बड़ा रोल था बच्चों। अच्छा, आर्थिक सुधारों में इनका क्या रोल रहा है? आर्थिक सुधारों की बात की जाए तो इनका क्या रोल रहा है, तो ध्यान रखिए 1991 में जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, जब 1991 में जो पूरा विश्व था वो आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, तो उस समय इन्होंने क्या किया? भारत को उस आर्थिक मंदी से बचाए रखा। क्या कर रखा? बचाए रखा। तो भारत गंभीर आर्थिक संकट से इन्होंने सूझबूझ से बचाए रखा था। और ये तत्कालिक कब? 1991 में, जब प्रधानमंत्री कौन थे? बीपी सिंह थे। कौन थे? पीवी नरसिंह राव थे। कौन थे? पीवी नरसिंह राव थे। उस समय इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था? वित्त मंत्री बनाया गया था, आप लोग याद रखिए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित आर्थिक सुधार लागू किए थे। इस कारण भारत में एलपीजी लाने का कार्य मोस्टली इन्हीं का ही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और इसके साथ साथ विदेशी निवेश को प्रोत्साहन और कर प्रणाली का सरलीकरण और लाइसेंस राज को खत्म करना जैसे इन्होंने महत्वपूर्ण ठोस कदम उठाए थे मित्र, ताकि विदेशी जो लोग हैं वो हमारे यहाँ आकर के व्यापार कर सके मित्र। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूत स्थिति तक पहुंचा दिया था। इनके इन निर्णयों से, डॉक्टर मनमोहन सिंह के निर्णयों से भारत 1991 से ही एक मजबूत स्थिति के दम पर पहुंच गया था बच्चों, एक विश्व स्तर पर। आगे चलिएगा, आगे देखते हैं इनके प्रधानमंत्री के रूप में इनके कार्य। तो सबसे पहले नंबर, ये 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे बच्चों। कौन से नंबर के थे? 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, आप लोग याद रखना। और इन्होंने का जो कार्यकाल था वो 2004 से लेकर के 2014 तक था, मतलब 2 बार 10 वर्ष के लिए, 2 बार 10 वर्ष के लिए क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। इनके प्रधानमंत्री के रूप में कौन कौन से कार्य हैं वो जरा देखते हैं। आर्थिक क्षेत्र में योगदान, तो बताना चाहता हूं भारत की आर्थिक वृद्धि उनके कार्यकाल में, भारत की जो जीडीपी थी वो 8 से लेकर के 9% तक पहुंच चुकी थी। अपने आप में बड़ी बात है बच्चों। और इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में देखा जाए, उद्योग क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में भारत ने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इनके टाइम पर, जब ये प्रधानमंत्री थे। और वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान वर्ष 2008 में उन्होंने संकट के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को, उसकी स्थिरता को बनाए रखा।
कि कहीं गिर न जाए, इसकी स्थिरता को इन्हीं के प्रयासों से, इन्हीं की सूझबूझ से उस समय बचा के रखा गया था वर्ष 2008 में। आगे ध्यान दीजिए, इनके प्रधानमंत्री रहते हुए इनके सामाजिक कार्य कौन कौन से थे। आज आप लोग आधार कार्ड देखते हैं, आधार कार्ड सभी लोग जानते होंगे। आधार कार्ड को शुरू करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है आधार कार्ड शुरू करने का श्रेय। और एक बात और, जिसे आपने मनरेगा का नाम सुना है, इसे हम लोग पहले नरेगा कहते थे, तो मनरेगा जिसमें ग्रामीण रोजगारों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। मनरेगा की शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल में की गई थी। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इन्हीं के समय शुरू हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। जैसे आज आप लोग देखते हैं आयुष्मान कार्ड वगैरह, इन्हीं की शुरुआत इन्हीं के समय हो गई थी बच्चों। और शिक्षा के लिए, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने के लिए जो कानून पारित हुआ था वो इन्हीं के समय हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय बच्चों। तो ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं। और आज आप लोग जो राशन लेते हो, राशन जो निःशुल्क राशन मिलता है, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम इन्हीं के समय पास हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम पास हुआ था, जिसमें गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर क्या करना, खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराना इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी बच्चों, जिसे वर्तमान सरकार इन पद को आगे बढ़ा रही है, इन कार्यों को ही। आगे ध्यान दीजिए, इनकी विदेश नीति में देखा जाए तो भारत और अमेरिका परमाणु समझौता कब हुआ था, वर्ष 2008 में। तो इस समझौते ने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कराई थी बच्चों। और उस समय चीन और पाकिस्तान के साथ इन्होंने संबंधों कैसे रखा, बड़ा कूटनीतिक तरीके से सुधार के रखा, क्योंकि ये हमारे दोनों पड़ोसी मुल्क कैसे हैं आप खुद जानते होंगे कैसे हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, संवैधानिक और पारदर्शिता में सुधार, संवैधानिक और पारदर्शिता में सुधार की ओर देखा जाए तो बताना चाहता हूं कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार इन्हीं के शासनकाल की देन है। और लोकपाल बिल इन्हीं के समय शुरू किया गया था। लोकपाल का जो विधेयक है वो इन्हीं के समय शुरू लाया गया था। इसके साथ साथ इन्हें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनको और देख लेते हैं। देखिए, उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए, जैसे जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 मामले थे। एक तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था। कौन सा? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। और कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें, इनके शासनकाल में मतलब महत्वपूर्ण घोटाला था। सुरेश कलमाड़ी उस समय खेल मंत्री थे, उन्होंने लंबे स्तर पर घोटाला किया था बच्चों। विपक्ष ने उनके नेतृत्व पर कमजोर प्रधानमंत्री होने का दावा किया है। क्या किया है? कमजोर प्रधानमंत्री थे, यह बताया गया बच्चों। इनकी व्यक्तिगत विशेषता क्या थी? इनकी व्यक्तिगत विशेषता के बारे में देखें तो सादा जीवन जीते थे, सादगी और ईमानदारी इनकी व्यक्तिगत विशेषता थी। यह डॉक्टर मनमोहन सिंह उनकी सादगी और नैतिकता के लिए जाने जाते हैं। यह अत्यधिक विद्वान थे। हाँ, जित बात सही है, उन्होंने दुनिया के सबसे शिक्षित प्रधानमंत्रियों में गिनती की जाती है इनकी, दुनिया में सबसे शिक्षित प्रधानमंत्री में गिनती की जाती है। राजनीति में सादगी, राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने कभी विवादग्रस्त बयान नहीं दिया। जैसे आज के समय में राजनेता दे देते ना कोई विवाद, जैसे अभी वर्तमान समय चल रहा है, ऐसा अभी तक उन्होंने कोई विवादात्मक बयान नहीं दिया था अपने कार्यकाल में। अपने आप में बड़ी बात है ये। हम लोग निष्कर्ष पे जाएं तो निष्कर्ष पे देखते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन और योगदान भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाल रखा। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सामाजिक और आर्थिक विकास में कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल मजबूती से ला करके उन्होंने खड़ा कर दिया। उनकी सादगी और ईमानदारी आज भी उन्हें एक आदर्श नेता बनाती है बच्चों। आप लोग याद रख सकते हो, ये निष्कर्ष में है। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, 1-2 और बातें हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। जैसे हाँ हो ही गया। तो मित्र, ये मेरा छोटा सेशन था जो मैंने आपको भारत के पूर्व जो 13वें नंबर के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके बारे में बताने का प्रयास किया। छोटा सेशन, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।